Max Weber and religion. So, in this topic, we are going to discuss the contribution of Weber toward religion. कि मैक्स वेबर की रिलीजन के हवाले से क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है, किस तरह रिलीजन को वो एक्सप्लेन करता है, किस तरह रिलीजन का रोल टुवर्ड सोसाइटी, टुवर्ड सोशल रिलेशनशिप, टुवर्ड सोशल इंस्टीट्यूशन, किस तरह वो इसको अंडरस्टैंड करता है. सो मैक्स वेबर बुनियादी तौर पे इनिशिएटेड ए लार्ज स्केल स्टडी ऑफ रिलीजन अराउंड द ग्लोब. मैक्स वेबर का ताल्लुक जर्मन से है, जर्मन का सोशियोलॉजिस्ट है, मैनेजमेंट में इसने बहुत सारा काम किया और ख़ास तौर पे रिलीजन के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा काम है, जो इसी स्लाइड में नीचे नज़र भी आ रहा है. सो लार्ज स्केल पे उसने इसके ऊपर काम किया और उसका जो बुनियादी प्रिंसिपल इंटरेस्ट था, दैट वाज़ इन लार्ज ग्लोबल रिलीजन विद मिलियंस ऑफ बिलीवर्स. यानी मिलियंस ऑफ बिलीवर जो थे उनको स्टडी किया उसने, अराउंड द वर्ल्ड किया. उसने हिंदुइज्म को, उसने चाइना में जो मज़हब है, उसमें इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, सबको उसने बुनियादी तौर पे अपनी डिस्कशन के ज़ेरे बहस लाया कि इसको अंडरस्टैंड किया जाए और इसका ख़ास तौर पे सोशल जो ऑर्डर है और इंटेलेक्चुअल और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर और मैनेजमेंट के अंदर ख़ास तौर पे इसका क्या रोल है, तो उसने बड़ा फोकस होके इसके ऊपर काम किया. सो ही कंडक्टेड इन डेप्थ स्टडीज ऑफ एंशिएंट जुडाइज्म, Christianity, Hinduism, Buddhism and Taoism. So एट लास्ट उसका जो सबसे ज्यादा काम उसमें बड़ा गिगेंटिक काइंड ऑफ वर्क जिसको वॉल्यूम में ये छाया हुआ, उसका नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. ये एरा आपको नजर आ रहा है 1958 से 1904. तो ये सारी इसमें करेक्शन थोड़ी सी बच्चे कर लें, क्योंकि ये 1858 से 1904 है इसकी डेट जो है यहाँ पे. तो मैक्स वेबर का जो काम था, उसने एग्जामिन किया बुनियादी तौर पे जो लार्ज स्केल लेवल पे डिफरेंट रिलीजन को, लेकिन इन पर्टिकुलर क्रिश्चियनिटी का क्या वेस्टर्न थिंकिंग के ऊपर और वेस्टर्न कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसने खास तौर पे इसके ऊपर काम किया. सो बुनियादी फंडामेंटल बेसिक पर्पस या ऑब्जेक्टिव जो वेबर रिसर्च का था, दैट वाज टू डिस्कवर रिलीजन इम्पैक्ट ऑन सोशल चेंज. कि जो समाजी और सकाफती लेवल पे जो चेंज आ रही थी वेस्ट यूरोप में, उसके ऊपर उसने क्या काम किया कि मजहब जो है वो किस लेवल पे, किस हद तक इम्पैक्ट कर रहा है चेंज को, डायरेक्शन दे रहा है चेंज को, उस हवाले से. सो फॉर एग्जांपल, in Protestantism, especially the Protestant work ethics, Weber saw the roots of capitalism. So ये बड़ा बुनियादी रुकता है, दिस इज द क्रक्स. कि वेबर ने ये कहा कि जो प्रोटेस्टेंट वर्क है, खासतौर पे कैल्विनिस्ट का जो प्रोटेस्टेंट से अगली उसकी एक शेप है, उसने कहा कि इसका बुनियादी रूट जो वो कैपिटलिज्म के साथ है. यानी प्रोटेस्टेंट जो है वो ज्यादा कैपिटलिज्म का पॉजिटिव यूज करके वर्ल्ड को प्रोग्रेस और वेलफेयर की तरफ लेके जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उसने कहा कि जो कैपिटलिज्म है, इसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो ईस्टर्न सोसाइटी में है, जिसमें उसमें खासतौर पे हिंदुइज्म की मिसाल दी, चाइना के मजहब की मिसाल दी. उसने कहा ये कैपिटलिज्म के लिए बैरियर है, कैपिटलिज्म वहां पे नहीं प्रमोट हो रहा. उसकी वजह अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर दैट इज रिलीजन. फॉर एग्जाम्पल, उसने कहा, एग्जाम्पल उसकी ले लें वेबर की, कि हिंदुइज्म स्ट्रेसेस attaining a higher level of spirituality by escaping from the toils of the mundane physical world. तो उसने कहा कि हिंदू जो है वो ज्यादा स्पिरिचुअल एलिवेशन, स्पिरिचुअल प्योरिफिकेशन, पाकीज़गी इंसान की जो रूह की है उसके ऊपर, सोल के ऊपर ज्यादा काम करते हैं. लिहाजा वो फिजिकल वर्ल्ड जो है इसमें ज्यादा वो डिनाइल की तरफ चले जाते हैं और उसको वो डिनाई करते हैं कंपैरेटिवली विद द क्रिश्चियन, पर्टिकुलरली कैल्विनिस्ट, जिसको वो एक प्रोटेस्टेंट की ब्रांच है. सो टू वेबर, Christianity was a salvation religion which claims people can be saved when they convert to certain beliefs and moral code. ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू वेबर जो क्रिश्चियनिटी है ये वाहिद, अकॉर्डिंग टू हिम, कि ये सेव करती है, सेवियर है, निजात दहिंदा है इंसानों के लिए, और इसके जो बिलीफ सिस्टम है, मॉरल वैल्यू सिस्टम है, ये ज्यादा बचाता है और निजात की तरफ लेके लोगों को जाता है. सो द आइडिया ऑफ सिन एंड इट्स
atonement by God's grace plays a fundamental role. So according to Mark Wax Weber, ये जो सिन का कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है सिन का, और इस तरह उसके ऊपर रिपेंटेंस होती है, फिर साल्वेशन की तरफ इंसान जाता है, वो क्रिश्चियनिटी वो कहता है कि इसका ये एहसास है कि ये लोगों को बचाती है क्रिश्चियनिटी। अनलाइक द ईस्टर्न रिलीजन पैसिव अप्रोच, salvation religions like Christianity are active, demanding continuous struggle against sin and the negative aspect of society. So मार्क्स के नजदीक ये जो क्रिश्चियनिटी है ये एक्टिव रिलीजन है, ये, और जबकि हिंदुइज्म वो पैसिव रिलीजन है, वो एक हैंडकफ्ड है, यहाँ पे खड़ा है, जमूद का शिकार है। जबकि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक्टिव है और वो कंटिन्यूअस स्ट्रगल डिमांड करती है कि सोसाइटी में कोई भी सिन होगा तो क्रिश्चियनिटी विल कम ऑन द फ्रंट टू एड्रेस ऑल काइंड्स ऑफ सोशल इवल्स। तो इसलिए क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करता हुआ नजर आता है मैक्स वेबर, जबकि ईस्टर्न सोसाइटीज और पर्टिकुलरली हिंदुइज्म को वो इस हवाले से जो है वो डिनायल की शक्ल में नजर आता है। Next, Weber tries to establish a relation between religious ethic on the one hand and the economic behavior on the other hand. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इसके ऊपर पूरा मैक्स वेबर की जो खास तौर पे रिलीजन के ऊपर उसकी जो जो सेंट्रलिटी है, उसकी मरकजियत है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की, या उसका व्यू पॉइंट जो है, वो कहता है कि जो जो रिलीजन के एथिक्स हैं, जो मोरालिटीज हैं, अखलाकियात हैं, जो रस्म रिवाज हैं उसके सारे, वो एक तरफ और इकोनॉमिक बिहेवियर दूसरी तरफ, यानी इसका आपस में वो कहता है लिंक कोई नहीं है। इकोनॉमिक बिहेवियर एक और चीज है और जो रिलीजियस बिहेवियर एक और चीज है। इसको इखलाकियात को, एथिक्स को बिहेवियर के साथ, खास तौर पे इकोनॉमिक डोमेन में या इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में ना देखा जाए, बल्कि इसको एज इंडिपेंडेंट रिलीजियस एथिक्स को लिया जाए। सो वेबर ने यह कोशिश की कि वैलिडेट करे इस आइडिया को कि कंपैरेटिव स्टडीज वर्ल्ड रिलीजन की जाए, पर्टिकुलरली कंपैरेटिव स्टडीज की जाए, ताकि एक जो अध्ययन है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका एक तकाबली जायजा लिया जाए। इसलिए लिया जाए ताकि देखा जाए कि कौन से सिर्फ स्पिरिचुअल डोमेन में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी प्योरिफिकेशन, जात की प्योरिफिकेशन का काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल एलिवेशन का काम कर रहे हैं, या फिर वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट है, और इस तरह से वो कैपिटलिज्म को भी प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस हवाले से उसने कहा कि वर्ल्ड रिलीजन को पढ़ने की जरूरत है और इसमें उसको काम करने की जरूरत है। तो वेबर स्टडीज कन्फ्यूशनिज्म इन एंशियंट चाइना में, जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि उसने हिंदुइज्म के ऊपर काम किया, और हिंदुइज्म के बारे में जो उसकी राय है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर उसने एंशियंट चाइना को स्टडी किया कि जो एंशियंट चाइना है वहां पे रिलीजन का क्या कॉन्टेक्स्ट था, और खासतौर पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ और ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ किस तरह को रिलेट होती है। इसी तरह उसने इंडिया में, जो पुराना इंडिया है, सब कॉन्टिनेंट में उसने जो पुराने आर्काइव्स को स्टडी किया, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री थी उसकी सेंचुरीज ओल्ड, उसको उसने स्टडी किया। फिर उसने जुडाइज्म को जाके पैलेस्टाइन में और खास तौर पे जो वेस्ट एशिया है वहां पे जो आर्काइव्स हैं उसके, जुडाइज्म की जो हिस्ट्री है उसको स्टडी किया, उसकी एथिक्स को, उसकी मोरालिटीज को, उसकी बिलीफ सिस्टम को, कि किस तरह ये लोगों की जिंदगियों को और इज्तमाही जिंदगी को खास तौर पे शेप अप करती है। तो इस हवाले से उसने स्टडी करने के बाद अपना जो एक बहुत बड़ी एक एक किताब भी लिखी, और उसने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट भी किया कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एज कंपेयर टू अदर रिलीजन जो ईस्टर्न है उससे ज्यादा वो प्रमोट करती है, और ज्यादा जो सोशल प्रोग्रेस के लिए क्रिश्चियनिटी इंतहाई अहम किरदार अदा करती है।